आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्राइम की पहली खबर, मंत्री के आवास पर धरना दे रही पारा शिक्षिका को हार्ट अटैक। अधिकार की लड़ाई में चली गई जान, पारा शिक्षकों में रोष। प्राइम की दूसरी खबर, पारा शिक्षकों के समर्थन में झाविमो का धरना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टीचरों को पीटने वाला राज्य नहीं कर सकता विकास। प्राइम की तीसरी खबर, फूड एंड एग्रीकल्चर समिट में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ विश्वासघात किया है। प्राइम की चौथी खबर, रांची में बोले बाबा रामदेव, राम मंदिर नहीं बना तो मोदी और योगी से टूटेगा लोगों का विश्वास। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के सांडे स्थित आवास के सामने पिछले 6 दिन से धरने पर बैठी महिला पारा शिक्षक जीनत खातून की शुक्रवार को मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हुप्पू उर्दू कन्या मध्य विद्यालय की पारा शिक्षिका जीनत की तबीयत पहले से खराब थी। वह पिछले 6 दिन से धरने पर बैठी थी। वहां दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें तत्काल मेडिका रांची में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जीनत खातून की मौत से पारा शिक्षकों में रोष है। उन्होंने कहा कि जीनत खातून की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। पारा शिक्षक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सरकार हमारी रोजी रोटी तो छीन चुकी है, अब जान भी जाए तो कोई गम नहीं। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विनोद तिवारी ने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों को मार रही है, इससे हमारा हौसला नहीं टूटा है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शिक्षकों को पीटने वाला राज्य का विकास नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य सरकार कानून और संविधान को नहीं मानती है। बाबूलाल मरांडी ने उक्त बातें शुक्रवार को पारा शिक्षकों के समर्थन में राजभवन के समक्ष आयोजित महाधरना के दौरान कही। झाविमो ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। महाधरना में ही झारखंड विकास युवा मोर्चा द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव से मिट्टी और पानी लाकर मरांडी को सौंपा गया। मरांडी ने कहा कि इस पवित्र मिट्टी और जल को राज्य के सभी गांव में ले जाकर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार की मंशा बताएंगे। महाधरना में पार्टी के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, योगेंद्र प्रताप, संतोष कुमार समेत अन्य शामिल रहे। अभी ये पारा शिक्षक की बात हो रही थी। उस पारा शिक्षक भी क्या कि जब राज्य बना तो लोगों ने तय किया था, टोला में मोहल्लों में स्कूल चला करके झारखंड के एक बच्चों को शिक्षा देना। बिना शिक्षा के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, 5,500 को विद्यालयों को बंद कर दिया। अब पारा शिक्षक जो काम कर रहे हैं, हमने बार बार कहा कि जिन लोगों ने टेट पास किया है वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में उनको वही स्थायी कर दो। जिन लोगों ने टेट नहीं पास किया है उनकी वेतन की वृद्धि कर दो। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर। खेलगांव में 2 दिनों से चल रहे ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों के 67 साल के शासन में किसानों के साथ विश्वासघात किया गया। हमेशा किसानों को वोट बैंक बनाकर रखा गया। उन्होंने कहा कि हमेशा किसानों को ठगने का काम किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने 1 दशक तक लटकाए रखा, जबकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सिर्फ किसानों को चुनावी नारा बनाकर रख दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का मानना है कि देश के अन्नदाता नारे और वादे नहीं बल्कि विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। यही वजह है कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। मौके पर सीएम रघुवर दास ने घोषणा की कि किसान उत्पादन करे, बाजार की चिंता नहीं करे। कहा कि किसानों को बाजार सरकार मुहैया कराएगी। झारखंड का उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर।
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को आंदोलन के रूप में लिया है। अभी केंद्र तथा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में वहां राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो मोदी और योगी और भाजपा से लोगों का भरोसा टूटेगा। बाबा रामदेव शुक्रवार को रांची में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राम राष्ट्र के स्वाभिमान, संस्कृति और आचरण है। राम को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है तो कोई भगवान का अवतार कहता है। उनका अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। राम राष्ट्र का चरित्र, संस्कृति, स्वाभिमान और आचरण है। बाबा रामदेव ने कहा कि बजरंगबली की जाति के संबंध में शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। बजरंगबली गुण, कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण है। वे चारों वेदों के ज्ञाता के रूप में, महापंडित और महायोगी के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। कांग्रेस और झामुमो का मतभेद फिर आया सामने। कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने का फैसला सुनाया तो हेमंत ने कहा कि मेनन को झामुमो का समर्थन। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और झामुमो का विवाद सामने आ गया है। पहले कांग्रेस ने मामले में पेंच फंसाते हुए प्रत्याशी देने का फैसला सुनाया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी ही कोलेबिरा में संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार भी होगा। इससे पहले शुक्रवार को देर शाम डॉक्टर अजय कुमार और आलमगीर आलम ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, फिर दावा किया कि संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी कांग्रेस का ही होगा। इससे कुछ देर बाद ही हेमंत सोरेन ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि झामुमो का समर्थन मेनन एक्का के साथ है। इससे पहले झापा प्रत्याशी मेनन एक्का ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। उन्होंने 2 दिन पहले शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने के बाद ही बीते गुरुवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया था। फिर शुक्रवार को ही उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेनन एक्का ने दावा किया कि हेमंत सोरेन ने भी उन्हें समर्थन देने की बात कही है, जिसकी पुष्टि देर शाम हेमंत सोरेन ने कर दी। आइए अब नजर डालते हैं आजाद सिपाही प्राइम की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। धनबाद के कतरास में भिड़े ढुल्लू समर्थक और कांग्रेसी, पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी और चले बम। धनबाद के कतरास बरोरा के अपर मंदरा गांव में शुक्रवार को कांग्रेस और ढुल्लू महतो समर्थक भिड़ गए। इस भिड़ंत में पहले पत्थरबाजी हुई, फिर गोलीबारी हुई और बम भी चले। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके से एक खोखा बरामद किया गया है। इस मामले में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं एक कार और 6 बाइक में भी तोड़फोड़ की गई है। मारपीट में बगोदर थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। पहले ही एक मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें कुछ कांग्रेस समर्थकों ने सरेंडर भी किया था। शुक्रवार को वे लोग जमानत पर छूट कर आए थे। आरोप है कि सभी घरों में खाना खा रहे थे, तभी 100 की संख्या में पहुंचे ढुल्लू समर्थकों ने हमला बोल दिया। रंजय हत्याकांड में हर्ष सिंह का सरेंडर, गया जेल। झरिया विधायक संजीव सिंह के खासम खास रंजय सिंह की हत्या के आरोपी हर्ष सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हर्ष सिंह औरंगाबाद भाजपा सांसद सुशील सिंह के साले के पुत्र हैं और पूर्व डिप्टी मेयर दिवंगत नीरज के मौसेरे भाई हैं। हर्ष को न्यायालय के बाहर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी, लेकिन सरायढेला थानेदार को धक्का देकर हर्ष सिंह न्यायालय में घुस गया। सीजीएम राजीव रंजन के आदेश पर हर्ष सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। चतरा में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, 200 राउंड फायरिंग। पुलिस और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच चतरा के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र में घंटों मुठभेड़ हुई। मेरम गड्ढा जंगल में हुए इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 200 राउंड गोलियां चली। इस दौरान गोलियों की आवाज से पूरा जंगल और इलाका थर्राता रहा। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद जहां नक्सली जंगल का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहे, वहीं पुलिस जंगल की घेराबंदी कर नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर सर्च अभियान चलाने में जुट गई है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में हथियारों का जखीरा बरामद। पलामू के हरिहरगंज के नक्सल प्रभावित जगदीशपुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जगदीशपुर के पश्चिमी जंगली क्षेत्र में कोठीला कुल्हिया पहाड़ की ढलान पर स्थित दरार से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक
बरामद किए गए। एसपी इंद्रजीत महता के अनुसार बरामद हथियार और विस्फोटक माओवादियों द्वारा छुपाकर रखे गए थे। इसमें 315 बोर का 3 राइफल, 12 बोर का 1 नाली, 1 राइफल, 12 बोर का 2 नाली, 3 राइफल, 2 देसी कट्टा, 2 डेटोनेटर, 50 मीटर कोटेक वायर, 100 ग्राम का जेलेटिन पाउडर, 85 पैकेट एवं 7 नक्सल फोटो, 2 यूनिफॉर्म एवं 1 बैनर शामिल है। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।